नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर, बात 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के एजेंडे को लेकर। क्या 2024 में अगड़ा पिछड़ा चुनावी एजेंडा होगा? क्या पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेरिस के साइंसेज फॉर यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के बहाने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी शासन में देश में घोर असमानता देखी जा रही है। निचली जाति के लोगों को भारत के शासन में या कॉर्पोरेट भारत में कोई जगह नहीं दी जा रही है। बीजेपी और आरएसएस निचली जातियों, ओबीसी, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों की अभिव्यक्ति और भागीदारी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर इंडिया अलायंस में शामिल अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेता पीडीए के हित की बात कर मोदी सरकार पर पहले ही कई बार हमला कर चुके हैं। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने भी दलित और वंचित समाज को लेकर अपना बयान दिया था, उस पर हमने चर्चा भी की थी। संघ प्रमुख ने उस दौरान कहा था कि शोषित दलित वंचित समाज 2000 सालों से पशु के समान जिंदगी जीने को मजबूर था, जिन्हें सामाजिक रूप से संपन्न होने के लिए आरक्षण अत्यंत जरूरी है और उनको मिलना चाहिए। आज नहीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सवाल ये कि क्या 2024 का एजेंडा तय और पीडीए से आखिर किस को है, और ये अगड़ा पिछड़ा जो तैयारियां चल रही है 2024 में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, वो सुनिए। BJP and the RSS are trying to do, the heart of what they're trying to do is trying to stop the expression, the participation of lower castes, other backward castes, tribals and minority communities. And for me, in India, where a Dalit person or a Muslim person, tribal person, upper caste person, anybody is being mistreated, is being attacked, is not the India I want. हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 2024 का एजेंडा क्या पीडीए के इर्द गिर्द ही रहेगा, और अगर यही एजेंडा है तो ये किस पर भारी पड़ने वाला है। बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है।